प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विश्व के तमाम लीडर के साथ बधाई बधाई खेल रहे थे, क्योंकि वो भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री बनकर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ रहे थे। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के स्पेशल कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक सामान्य खबर है, या ये खबर एक सवाल पैदा करता है कि क्या भारतीय जान की कोई कीमत भी है? क्या भारतीयों की जान की कीमत भाजपा और प्रधानमंत्री को चुनाव में विजयी कराने तक ही सीमित है, या जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि वो कॉकरोच है, वैसे भारतीयों की जान की कीमत कॉकरोच की तरह बन के रह गई है? यह सवाल आज क्यों किया जा रहा है? हमारी जान की कीमत लगाई क्यों जा रही है? भारतीयों की जान की कीमत किस पैमाने पर नापी जाती है? भारत जहां एक और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश, दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति भारतीय, उसके बावजूद भी भारतीयों की कीमत इतनी कम कि कंडोलेंसेस के लिए भी हम मुंह ताकते रह गए। This is motor tanker Marivax. This is motor tanker Marivax. We are fire on board. We have fire on board, and vessel is sinking. U.S. Navy attacked the missile on our engine room. We have hold the bottom. We have fire on board. Please help. This is motor tanker Marivax. You can see our last position recorded in our AIS. That is our position. Please help. Please help. We have fire on board. Total all crew Indian. 24 crew. All crew Indian. Please help quickly. Please, we need immediate help. And sir, our warship is nearby, sir. They are not. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो 3 लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका द्वारा मार दिया गया, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या भारतीय जान की कोई कीमत नहीं है? दोस्तों, आइए बात की शुरुआत करते हैं। 8 जून को जब अमेरिका द्वारा मैरीवेक्स नामक जहाज पे हमला होती है तो 24 लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद ये सिलसिला वहीं पे नहीं थमती है। जब 10 जून को अमेरिका द्वारा सेंट बेलो नामक जहाज पे हमला किया जाता है तो 21 लोगों को तो रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन 3 भारतीय लोग मर जाते हैं दोस्तों। फिर 21 जून को जलबीर नामक जहाज पे हमला होती है, जिसमें 20 लोगों को ओमान की हेल्प द्वारा रेस्क्यू किया जाता है। अगर आप सीधे तौर पे देखें तो ये तीनों जहाज पलाऊ नामक देश पे रजिस्टर थे। पलाऊ नामक एक छोटा सा देश जिसको नाम आप इससे पहले आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ये पलाऊ नामक छोटा सा आइलैंड फिलीपींस और इंडोनेशिया के राइट की तरफ बीच में एक छोटा सा आइलैंड के रूप में है, जिसका टोटल पॉपुलेशन मात्र 17,500 है दोस्तों। लेकिन इसमें जो मरने वाले थे और जो लोग रेस्क्यू हुए तो वो सारे भारतीय थे। क्यों अमेरिका द्वारा बारंबार भारतीय लोग की तरफ, जिस जहाज में भारतीय हैं उनकी तरफ टारगेटेड अटैक हो रहा है? वैसे आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला देश चाइना है, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका द्वारा चाइना के कोई सी पे हमला हो रहा है। लेकिन भारतीय के साथ ही क्यों? तो अमेरिका की तरफ से हमला हो रहा था तो सेंट्रल कमांड द्वारा इसके वीडियो बना के बकायदा सोशल मीडिया पे अपलोड किया जा रहा था दोस्तों। चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताया जा रहा था कि देखो हमने भारतीय के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने दोस्त ट्रंप को फोन करके उन्होंने एक भी आपत्ति दर्ज की? जब तक ये वीडियो मैंने शूट कर रहा हूं दोस्तों, एक भी आपत्ति प्रधानमंत्री की तरफ से ट्रंप को दर्ज नहीं की गई है। एक भी ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट, एक भी कॉन्डोलेंसेस प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया दोस्तों। वैसे वो आज फ्रांस समेत अन्य देशों के भ्रमण में 6 दिनों के लिए विदेश चले गए, लेकिन उस घटना में मरने वाले 3 भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी शब्द नहीं निकलता है दोस्तों। विदेश मंत्रालय की तरफ से जरूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाता है कि हम इसका स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे क्या? देखिए प्रेस स्टेटमेंट। We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. We need not re-emphasize this point. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost
3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome and a direct result of the ongoing conflict in the region. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. More updates from my colleague. वैसे तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि अक्सर एक मजबूत और निर्णायक नेता के तौर पे दिखाया जाता है, स्पेशली जब बात पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हो या चाइना के खिलाफ गलवान इंसिडेंट के बाद ऑपरेशन बॉयकॉट चाइना मुहिम हो। लेकिन जब बात अमेरिका के ऊपर आती है तो जो चुप्पी प्रधानमंत्री साधे बैठे हैं वो सबको हैरान कर देती है दोस्तों। चाहे बात वो टैरिफ इंसिडेंट हो या ट्रम्प की द्वारा भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा जाने वाली बात हो या हाल ही में 3 भारतीयों की मौत जो अमेरिका के द्वारा हत्या कर दी गई है। सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, लेकिन उसमें अमेरिका का नाम सीधे तौर पे लेने से विदेश मंत्रालय बचा है दोस्तों, बल्कि बयान में चेतावनी का पालन न करने जैसे बेहुदी बात करके पूरी जिम्मेदारी जहाज संचालक पर डाल दी गई है। जब बात भारतीय लोगों की जान के ऊपर बनाती है दोस्तों, तो सरकार की तरफ से सीरियसनेस क्यों नहीं आता है? तो अभी लोगों को 2013 की घटना याद आ रही है, जब 2013 में भारतीय राजनयिक देवयानी को अमेरिका में गिरफ्तार कर दिया गया था। तो उस समय कमजोर माने जाने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली के अमेरिकन दूतावास से सारे सुरक्षा हटा दी गई थी और जो अमेरिका से डेलीगेट्स आए थे उनको बहिष्कार कर दिया था। दिल्ली के शांति पथ पे अमेरिकन एम्बेसी के सामने प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, भारत सरकार की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। यहाँ पर भारी सिक्योरिटी का एरिया है यहाँ पर, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की सारी सेवाएं यहाँ पर खत्म हो गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्रेन यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो सब हटा लिए गए हैं। जिस तरीके से देवयानी के साथ भारतीय जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ उसको लेकर के विभिन्न नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। अमेरिकन डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया था गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने। वो डेलीगेट्स बस उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से मिलके गई थी और उस मीटिंग में सलमान खुर्शीद ने विरोध दर्ज कराया था। लेकिन आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कड़ा विरोध दर्ज कराए जाने को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हुई बातचीत पर अमेरिका की ओर से एक बयान भी जारी किया गया दोस्तों। लेकिन बयान में जो बात कही गई है वो कतई वैसी नहीं है जिसकी उम्मीद की बातचीत के संदर्भ में किया जा रही थी, बल्कि उनका लहजा काफी एक तरफा और असंवेदनशील है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत बातचीत के दौरान मार्को रूबियो ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी बलों के निर्देश का तत्काल पालन करना चाहिए और ये भी कि अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल के अवैध परिवहन का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ही बताइए दोस्तों, क्या यही है जो हम भारतीय उम्मीद कर सकते हैं? क्या इसके बाद भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 मीटिंग में अटेंड करेंगे वो भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ? लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि इतने सब होने के बाद भी भारत अमेरिका के साथ क्यों दब रहा है, क्यों भारतीय मर रहे हैं? क्या संसार में सारे देश ऐसे होता है अमेरिका के साथ कि अमेरिका ने कुछ कर दिया और इग्नोर कर देते हैं? आइए देखते हैं। ईरान जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद लगातार अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, 4 दशक से अधिक समय के बावजूद भी ईरान ने आत्मसमर्पण नहीं किया दोस्तों। ईरान ने अभी वार में अपने सुप्रीम लीडर को खोया है, लेकिन ईरान ने आत्मसमर्पण करने से मना किया है दोस्तों। वही अमेरिका के साथ भी एक तुलना करें दोस्तों। अमेरिका ने एक पायलट जो ईरान में फंसा था उसको रेस्क्यू के लिए आज तक सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाया दोस्तों। उसने कई फाइटर जेट भी उसके गिरे, लेकिन उसने एक सैनिक के जान के लिए उसने जितने ताकत वो लगा सकता था उसने लगा दिया। लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की तरफ से अमेरिका के ऊपर क्यों चुप्पी साध के बैठे हुए दोस्तों? अगर 8 जून को अमेरिका द्वारा पहली जहाज पे हमला होने के बाद नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र उनके फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप को फोन घुमा के बोल पाते कि ये गलत हो रहा है या भारत की तरफ से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज किया जाता, तो 10 जून को अमेरिका दोबारा हमला करके 3 इनोसेंट भारतीयों का जान नहीं चला जाता दोस्तों।
लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में देश डजन मैटर दोस्तों, उनके लिए पर्सनल लीड मैटर करता है। उनको तो बधाई खानी थी, और जो बधाइयां आ रहे थे उनको रिप्लाई देने में वो बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से जो 3 भारतीय लोग मरे थे, उनके लिए एक भी शब्द उनकी तरफ से नहीं आया दोस्तों। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत ईयू जैसे अमेरिका के साथ ट्रेड स्टॉप कर सकता है? क्या भारत ब्रिक्स का इस्तेमाल करके, जो भारत अभी चेयरमैन भी है ब्रिक्स का, उसका इस्तेमाल करके अमेरिका को बैलेंस कर सकता है, या पहले की तरह अमेरिका के शरण में जाके चुप बैठेगा? आपको इस विषय में क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियो लेके आए और हमारे मोटिवेशन बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूल।